Hello everyone, in this video lecture we are going to do three questions, question number 8, 9th and 10th given on page number 8.59 and 8.60 of our chapter which is going on chapter number 8 journal. ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पेमेंट ऑन अकाउंट एंड पेमेंट इन सेटलमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो फटाफट सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। 8.59 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। Okay, now starting with question number 8, ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स आपको दिए हुए हैं। गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को कैसे डील करना है, फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया हुआ है जिससे कि आपका वीडियो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ओके, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 1, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। जब भी कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, जब भी प्रोपराइटर पैसा लगाता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी होती है। जब भी प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं क्योंकि हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है। ओके, तो ड्रॉइंग्स डेबिट हो रहा है और हमारे बिजनेस से गया क्या, गुड्स। गुड्स को हम जब खरीदते हैं तब बोलते हैं परचेज, और जब जा रहा है वो, जब हम उसको सेल नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली गुड्स जा रहे हैं तो उसको परचेज को गया हुआ मानते हैं। तो क्या लिखते हैं, परचेज ही लिखते हैं। जब हम गुड्स खरीदते हैं उसके लिए परचेज वर्ड यूज होता है। जब गुड्स जा रहे हैं फॉर एनी रीजन अपार्ट फ्रॉम सेल, सेल के अलावा गुड्स किसी भी रीजन से जा रहा है तो उसको टू परचेज लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए 1000 रुपए हम यहाँ लिख लेते हैं। 1000 रुपए के गुड्स प्रोपराइटर ने विड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट, अप्रैल 2 में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एज सैंपल्स। तो फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल्स को डेबिट कर सकते हो या फिर इसकी जगह हम एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। सैंपल में क्यों बांटते हो आप गुड्स, क्योंकि आप एडवर्टाइज कर रहे हो। गुड्स गए तो आप क्या लिखोगे, टू परचेज अकाउंट। 500 रुपीज के गुड्स गए हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स गिवन इन चैरिटी। दान में आपने गुड्स दे दिए, चैरिटी में दे दिए हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस। गुड्स गए हैं, कहाँ गए हैं, चैरिटी में गए हैं, तो गुड्स गिवन इन चैरिटी, चैरिटी टू परचेस 300। उसके बाद हमने अप्रैल 4 में टिम्बर ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया है। टिम्बर हमारा गुड्स है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो फर्नीचर आया, फर्नीचर आया है ना, फर्नीचर बनाया आपने, फर्नीचर आया बिजनेस में और गया क्या, आपके गुड्स, परचेस। गुड्स जा रहे हैं किसी भी रीजन से, जब आप सेल नहीं कर रहे हैं तो टू परचेस वर्ड का यूज होता है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि जितने भी तरह के लॉस होते हैं वो सब डेबिट होते हैं। सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। अगेन गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, नॉट बिकॉज ऑफ सेल, इसीलिए टू परचेस। ओके, नाउ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेस। ₹2000। यहाँ पे ये क्वेश्चन ओवर हो गया है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अगर कोई डाउट रह गया है बच्चों इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, moving towards question number 9th given on page number 8.60। 8.60 पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। इसमें फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड आपको ट्रांजेक्शन्स करने हैं। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 1, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। आपके पास बिजनेस में कोई मशीन है, उस पर आप क्या पे कर रहे हो, रिपेयरिंग चार्जेस पे कर रहे हो। तो पहले की अगर कोई मशीन या एसेट है, अगर उसको आप रिपेयर करवा रहे हो तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश आप करेंगे। पहले की कोई एसेट है उसको आप क्या कर रहे हो, अगर पहले की एसेट का पेमेंट कर रहे हैं रिपेयर का, तो क्या लिखेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू
कैश। अमाउंट क्या लिखेंगे? 1000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नई मशीन खरीदी है। मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी बिजनेस में आई है, कैश गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फ्राइट एंड कार्टेज ऑन मशीनरी। मशीनरी खरीदी है, उस पर फ्राइट या कार्टेज पे करा है, मतलब गाड़ी भाड़ा वगैरह। तो फ्राइट या कार्टेज खर्चा आप कब करोगे? जब मशीनरी खरीदी है आपने। तो खरीदी, जब जब हम मशीन खरीदते हैं उस पर कोई भी खर्चा करते हैं तो उसको मशीनरी में ही ऐड करते हैं। देखो, अगर आपने मशीन 20,000 की खरीदी है, उसका 1,000 लाने में खर्च हो गया, तो आपको मशीन कितने की पड़ी? 21,000। तो खरीदते टाइम आप जो भी खर्चा करोगे वो मशीन की वैल्यू में ही जुड़ जाएगा। तो फ्राइट या कार्टेज आपने कुछ भी पे करा है वो मशीन की कीमत में ही जोड़ा जाएगा। 2,500 रुपए आपने खर्च कर दिया। अप्रैल 4 मशीन का इंस्टॉलेशन करवाया है, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा भी मशीन के खर्चे में ही ऐड हो जाएगा। जब भी आप खरीद रहे हो, खरीदते टाइम आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो सब मशीन के खर्चों में, कोई भी एसेट के खर्चे में जुड़ जाएगा। जब आप एसेट खरीदते हो उस टाइम जो भी खर्चा करते हो वो उसी खर्चे में जुड़ जाता है। सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है। सेकेंड हैंड मशीन खरीदने की एंट्री, मशीनरी टू कैश। कितने की मशीन खरीदी है? 18,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कि जो मशीन सेकेंड हैंड खरीदी है उस पर हमने रिपेयर पे करा है, रिपेयर चार्जेस। तो मशीनरी खरीदते टाइम आप जो भी खर्चा करोगे वो मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 2,500 रुपए। यहाँ पे ये क्वेश्चन ओवर हो गया बच्चों। आई होप कि समझ में आया होगा। जब भी कोई एसेट खरीदेंगे, खरीदते टाइम जो भी खर्चा होगा उस एसेट का ही खर्चा माना जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन ओवर हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे अब हम। 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन आप लोगों को पेज नंबर 8.60 पर ही दिया हुआ है। 8.60 पर 10 क्वेश्चन दिया है, इसको देखते हैं। ये इसकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो किस चीज से रिलेटेड है? ट्रांजेक्शन्स आपके रिलेटेड हैं पेमेंट ऑन अकाउंट या पेमेंट इन सेटलमेंट। आपको क्वेश्चन में दो वर्ड दिए होते हैं, ऑन अकाउंट या फिर इन सेटलमेंट, तो उसको हम डील करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, 5,850 रुपए मिले हैं मुकेश से। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6,000। जब भी आपके क्वेश्चन में ये शब्द दिया हुआ है इन सेटलमेंट, इन सेटलमेंट का मतलब है आपने पूरा हिसाब किताब क्लियर कर लिया है। मतलब अब उससे 6,000 रुपए जो मिलने थे अब उसमें से एक भी रुपया मिलना बाकी नहीं है। तो मुकेश से आपको पेमेंट मिला है कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला है? 5,850। अब मुकेश से आपको रुपए कितने मिलने थे? मुकेश गिवर है इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। मुकेश से हमें मिलने थे 6,000 रुपए। जो पैसा मिला नहीं है वो हम मानेंगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि उसका हिसाब किताब खत्म हो गया है। मतलब अब वो हमें एक भी रुपया नहीं देगा। इन फुल सेटलमेंट जब भी शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब हिसाब किताब खत्म, अब वो हमें एक भी रुपया नहीं देगा। तो जो भी डिफरेंस होता है उसको हम डिस्काउंट मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन में 5,850 मिले हैं गौरव से, 6,000 रुपए लेने थे ऑन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या वर्ड दिया है? ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ है। गौरव से अभी भी हम पैसे लेंगे। गौरव ने सिर्फ 5,850 दिया है, उससे लेने थे 6,000, पर उसने 5,850 दिया है, बाकी का पैसा नहीं दिया है, तो उससे मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसका हिसाब किताब खत्म हो गया, ये हमने उसको डिस्काउंट नहीं दिया है। तो दोनों वर्ड का डिफरेंस समझना बच्चों। जब फुल सेटलमेंट लिखा है मतलब डिस्काउंट है, जब ऑन अकाउंट लिखा है तो डिस्काउंट नहीं है, उससे पैसा अभी भी मिलना बाकी है। थर्ड में आपको दिया हुआ है कि received first and final dividend of 60% in the rupee from the official receiver of Hari who owed
6000। फुल एंड फाइनल डिविडेंड, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड का मतलब है इतना पैसा मिल गया, बाकी का नहीं मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिल गया है कैश अकाउंट डेबिट, बाकी हो गया बैड डेट, क्योंकि आप 40% डिस्काउंट नहीं दोगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू हरी, हरी से आपको मिलना था 6000, 6000 में से उसने 60% मतलब 3600 रुपये दिया है, बाकी का रुपया नहीं दिया है, तो जो रुपये उसने नहीं दिए हैं वो हो गए बैड डेट। जब भी फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऐसा कुछ लिखा हो तो जो डिफरेंस है उसको बैड डेट मानना है। पेड 2000 टू 880 टू मोहन, मोहन को हमने पे किया है तो मोहन रिसीवर है। मोहन को देने थे 3000 रुपए, लेकिन हमने फुल सेटलमेंट में 2080 दिए हैं, तो टू कैश हमने दिया है 2880, बाकी का पैसा हम नहीं देंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। सेटलमेंट का मतलब क्या है, पूरा सेटलमेंट हो गया, अब हम इसको एक भी रुपया नहीं देंगे, ठीक है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया 120 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ऑन अकाउंट वर्ड लिखा हुआ है। ऑन अकाउंट का मतलब देने थे हमें ब्रिज को कितने, ब्रिज डेबिट, ब्रिज को देने थे 3000, लेकिन हमने दिए हैं 2880 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब अभी भी हम रुपए उसको देंगे, जो बचा हुआ 120 रुपए है वो डिस्काउंट नहीं है। कहने का मतलब ये है जब भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट लिखा हो या इन सेटलमेंट लिखा हो, इसका मतलब पूरा पेमेंट हम कर चुके हैं, जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है। ऑन अकाउंट लिखा हो तो बचा हुआ पेमेंट जो है वो डिस्काउंट नहीं है, अभी भी पैसा मिलना या देना बाकी है, ठीक है। आई होप कि ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। हम लोगों ने 3 टॉपिक इसमें कवर किए हैं, कौन कौन से, एक तो ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स एंड ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू पेमेंट ऑन अकाउंट एंड पेमेंट इन सेटलमेंट। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो प्लीज आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।